हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को मैंने कल से कहा था कि जो जेके बैंक बैंकिंग एसोसिएट के मॉक टेस्ट हम लोग दे रहे हैं उसका मॉक टेस्ट 2 देने के लिए आप लोगों को कहा था, तो उसका ही एनालिसिस लेके मैं यहाँ पे आया हूँ कि अगर यही आपका एग्ज़ाम होता तो इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता था। तो जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको J&K में किसी भी नोटिफिकेशन या कोई भी रिक्रूटमेंट के बारे में सबसे पहले पता चल सके। और हम कोशिश करते हैं हमारे एंड से आप लोगों को हम थोड़ा सा भी अगर गाइड कर सके उस रिक्रूटमेंट के लिए। तो जेके बैंक अभी हाल ही में चल रहा है, तो हम जेके बैंक के लिए 30 डेज प्लान लेके आए हुए हैं। आप लोगों की सारी क्लासेस चल रही है, पीओ का रिजल्ट आ चुका है प्रीलिम्स का, जिसमें जो 15 दिन में हम लोग कर सकते थे हम लोगों ने किया, और बहुत सारे बच्चे उसमें पहला फेज क्वालिफाई कर चुके हैं। मेंस के लिए आपको डिस्क्रिप्टिव किस तरीके से देना है हमने वो बता दिया है, जनरल अवेयरनेस किस तरीके से प्रिपेयर करना है हमने वो बता दिया है, और जल्दी ही हो सकता है कि एग्ज़ाम से पहले हम आपके लिए 4 से 5 सेट लेके आए जिसमें मैं आपको 40 के 40 क्वेश्चन करवाऊंगा, रैंडमली करवाऊंगा। तब तक आप अपनी तैयारी को करते रहें। अब हम बात करेंगे सीधा मॉक टेस्ट की कि क्या था इस मॉक टेस्ट में और क्या इसका एक प्रॉपर एनालिसिस हो सकता है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पे ये भी दिखा दूँ कि जो मॉक टेस्ट शेड्यूल है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। ये मॉक टेस्ट शेड्यूल अब हम लोग बहुत ही सीरियस होकर फॉलो करेंगे। 15 दिसंबर को आपका मॉक टेस्ट सेकेंड हो चुका है, 18 दिसंबर को आपका मॉक टेस्ट थर्ड होगा। 3 दिन बाद आप लोगों को ये टेस्ट देना है। कोशिश करनी है कि इसको इस तरीके से दे कि आपका यही फाइनल एग्जाम है। देना किस तरीके से, ऑली बोर्ड की ऐप पे आपको जाना है, वहाँ पे आप लॉगिन करेंगे, आपको ये टेस्ट दिख जाएंगे। वहाँ पे आप लोग कूपन कोड यूज़ कर लीजिएगा SSS, आप लोगों को डिस्काउंट भी मिल जाएगा वहाँ पे 20 से 25% का। इसी के साथ बैंकिंग एसोसिएट का आपका एक क्रैश कोर्स जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया है, और वहीं पे यहाँ पे आप लोगों को अभी तक क्वांट के जो लेक्चर्स हैं वो मिल चुके हैं। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट था कि जो लोग मॉक टेस्ट ले चुके हैं उन लोगों के लिए क्या होगा, तो आपको यहाँ पे मैं बता दूं जो लोग भी मॉक टेस्ट ले चुके हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे आपको 1400, यानी कि अगर मैं बात करूँ डिस्काउंट के बाद ये जो 1200 होते हैं आपको 1200 रुपये नहीं पे करने हैं। अगर आप मॉक टेस्ट पहले से ले चुके हैं तो आपका ये अपग्रेड हो जाएगा और ये आपको टोटल पूरा का पूरा 600 से 700 रुपये के बीच में पड़ेगा। पूरा का पूरा मॉक, ये जो एक पूरा क्रैश कोर्स है जिसमें आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं। और कई बच्चों का ये था कि अगर उनको पीओ मेंस की तरह इसमें कुछ मिल सके, जिन लोगों का पीओ मेंस है तो आपको पीओ मेंस का क्रैश कोर्स भी मिल सकता है। इसी में ही आपको पीओ मेंस के लिए रीजनिंग क्वांट करवाया जाएगा। तो ये आप लोगों को मेरे को बताना था। आप लोग यहाँ पे भी कोड यूज़ कर सकते हैं SSS, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 20 से 25% तक का इसमें। तो चलिए बात करते हैं अब हम डायरेक्ट मॉक टेस्ट की, क्या था इसका एक एनालिसिस प्रॉपर। तो ये जो मॉक टेस्ट आप देख रहे हैं ये मॉक टेस्ट हम लोगों ने काफ़ी पहले दिया था। कई लोगों ने जो हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हैं उन लोगों को पता है कि हमने काफ़ी पहले से ही जेके बैंक की तैयारी शुरू की थी, तो ये हमने तब का दिया हुआ है। तो मैं आपके लिए यहाँ पे वापस एक एनालिसिस लेके आया हूँ जिन लोगों ने अभी हाल ही में दिया है। तो ये मॉक टेस्ट जो था आपका, ये आपका बहुत हद तक एग्ज़ाम से मिलता जुलता ही था। आजकल जो आपका नया पैटर्न आ रहा है, आप लोगों ने देखा है IBPS क्लर्क जो अभी आप लोगों ने दिया है पेपर, तो IBPS क्लर्क जो आप लोगों का हुआ है उसमें जो एक बिल्कुल इजी सा पेपर आता था वैसा नहीं आया है। आपका पेपर इजी तो था लेकिन कुछ पार्ट इसका मॉडरेट में था, और आप मान के चल सकते हैं कि इस बार जो आपका जेके बैंक है जो आप लोगों ने 2018 में दिया था या 19 में दिया था उससे पेपर का लेवल कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा होगा। इंग्लिश का लेवल आपको मैं बता सकता हूँ सेम जेके बैंक पीओ मेंस की तरह कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि IBPS क्लर्क में उस तरीके का था। और ये मॉक टेस्ट अपडेट हो चुके हैं। लास्ट के जो 3 मॉक टेस्ट है वो आपके IBPS क्लर्क फॉर्मेट पे हैं सेम, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने अटेम्प्ट किए थे 89, जिसमें आप देख सकते हैं वापस से गलत काफ़ी ज़्यादा हुए थे उस टाइम पे। स्कोर टोटल था 71.5। यहाँ पे क्या चीज़ें थी अब सेक्शन वाइज हम एक बार नज़र मारेंगे इस पर। रैंक आप देख सकते हैं यहाँ पे अराउंड 2600 लोगों ने टेस्ट दिया है, जिसमें रैंक आप देख सकते हैं 112 है। तो अब यहाँ पे चीज़ें क्या हैं और क्या क्या चीज़ें हुई थी गड़बड़, तो आप देख सकते हैं इंग्लिश सेक्शन वापस से यहाँ पे जब मैंने ये टेस्ट दिया था ये सेक्शन अच्छी नहीं गई थी। इस सेक्शन में 10 गलत हुए थे, लेकिन जो ऑप्शंस थे कहीं ना कहीं मिलते जुलते थे। अगर आप लोग ये टेस्ट दे रहे हैं और आपने ये सेक्शन को अटेम्प्ट किया था तो आपके अगर इसमें स्कोर
18 से 20 तक आसानी से आप लोग लेके आ सकते थे। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये अगर पार्ट आप देख रहे हैं, ये तो ये बिलो एवरेज है। आप लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप लोग 18 से 20 तक इंग्लिश सेक्शन में लेके आ रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छा स्कोर इस सेक्शन में माना जाएगा। इस पार्ट में इस पर्टिकुलर टेस्ट के लिए बात करते हैं हम दूसरी सेक्शन की, यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है, आपको एक ही चीज़ मैंने बार बार बताई है, अगर आप लोग कोई भी पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आप इजी क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अटेम्प्ट काफ़ी ज़्यादा किए हैं, परसेंटाइल भी इसमें काफ़ी है, लेकिन जो लोगों ने भी ये टेस्ट दिया है इसमें बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चंस नहीं थे। आपको सोचना पड़ेगा, आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, कैलकुलेटिव था पेपर। तो इस सेक्शन में अगर आप लोग वापस से 18 से 22 तक अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन में, तो ये बहुत अच्छा माना जाएगा। अब सिंपल सी चीज़ आपको फॉलो करनी है, पेपर आपका टफ हो या इजी हो, आपको बस ये फॉलो करना है कि क्वांट में जैसे आपकी DI हो गई, नंबर सीरीज हो गई, अप्रॉक्सीमेशन, और आप लोगों की अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिखती है पेपर में तो इनको आपको पहले टारगेट करना है। अरिथमेटिक के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट नहीं करने स्टार्टिंग में। जब आप ये पूरा पार्ट खत्म कर लेंगे उसके बाद ही आपको अरिथमेटिक के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, जितना भी टाइम आपके पास बचा हुआ होगा। ऐसा नहीं हो कि आप लोग देखेंगे एवरेज या एजिस का क्वेश्चन ईजी है, आप 1 मिनट लगा ले और आपके 2 से 3 अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन मिस हो जाए। तो आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क यहाँ पे करना होगा, क्वेश्चंस को मार्क फॉर रिव्यू का इस्तेमाल करना सीखना होगा। यहाँ पे बात करते हैं थर्ड सेक्शन रीजनिंग की। रीजनिंग में आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 गलत हुए हैं। आमतौर पे इतने गलत होते नहीं हैं, बट हर एक का एक पार्ट आता है जब आपको कोई ना कोई चीज़ सीखनी है। अगर मैं यहाँ पे आपको कोई एक एनालिसिस लेके आ रहा हूँ, बेशक मैंने बैंकिंग एसोसिएट का एग्जाम नहीं देना है, लेकिन आप लोगों को बस ये बताने की कोशिश है कि अगर एक सेक्शन खराब जाती है तो आपको कोशिश करनी है कि आप बाकी 2 से इतना लेके आए। बाकी 2 सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसमें स्कोर मेरा 54 है, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो ये टेस्ट के बीच में ही आपको पता चल जाएगा या पेपर के बीच में ही हो सकता है, जिस तरीके से जेके बैंक पीओ प्रीलिम्स में हुआ। हर एक शिफ्ट में कोई एक सेक्शन ऐसी थी जो कि टफ बनाई गई थी, फिर वो किसी शिफ्ट में इंग्लिश थी, किसी शिफ्ट में रीजनिंग थी और किसी शिफ्ट में क्वांट थी। आपको क्या करना है, अगर सपोज आपकी पहली शिफ्ट यानी कि पहली सेक्शन यानी कि इंग्लिश ही अगर टफ आ जाती है मान लीजिए इस तरीके से, तो आपको घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, आराम से पेपर अटेम्प्ट करना है और कोशिश करनी है बाकी 2 सेक्शंस में अच्छा स्कोर करने की। और वहीं अगर आपकी सपोज इंग्लिश और क्वांट ईजी है और रीजनिंग टफ आ जाती है, तब भी आपको बिल्कुल शांति से काम लेना है, बिल्कुल अपना दिमाग को काम रखना है और कोशिश करनी है कि आप अच्छे से अच्छा करके आए और पजल्स वगैरह में फंसे ना। तो यहाँ पे अब मैं बात करूँ तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे मैंने आपको सिंपल सी चीज़ बताई है। हमें क्या देखना है, हमें यहाँ पे टॉपर के मार्क्स नहीं देखने, मेरे मार्क्स नहीं देखने हैं, रैंक भी नहीं देखना है, हमें सिर्फ काम करना है परसेंटाइल पे। और अगर आप लोगों की परसेंटाइल जेके बैंक बैंकिंग एसोसिएट में इन मॉक टेस्ट में 75 to 80 आ रही है, आप लोगों की ये परसेंटाइल मोर देन सफिशिएंट होगी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। क्योंकि जितने भी सीरियस लोग हैं वो टेस्ट दे रहे हैं, कहीं ना कहीं पे टेस्ट दे रहे हैं। मैक्सिमम हमारी कोशिश ये थी कि हम एक प्लेटफॉर्म पे ही आके सब लोग टेस्ट दें, ताकि हम अपने आप को एनालाइज कर सके कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो आपको परसेंटाइल पे काम करना है, कोशिश करनी है हर मॉक टेस्ट के बाद अपनी परसेंटाइल को इम्प्रूव करने की। और मॉक टेस्ट 3 जो हम लोगों का होगा, जो 18 तारीख को होगा, वो अभी तक मैंने अटेम्प्ट नहीं किया हुआ, लेकिन मैं आपके साथ ही अटेम्प्ट करूंगा। और उसमें हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी गलती है, जितने भी वीक पॉइंट्स हमारे यहाँ पे अभी आए हैं, उनको इम्प्रूव करें। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन लोगों को वीडियोस चाहिए, जिनका अरिथमेटिक वीक है या जिनका कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन इंग्लिश हो गई या रीजनिंग वीक है, तो आप लोग चाहते हैं तो ऑली बोर्ड से आप लोग क्रैश कोर्स ले सकते हैं। उसमें वीडियो लेक्चर्स होंगे 30-30, 35-35 मिनट के, जिसपे आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिखाई होंगी जो आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। और अगर आप लोगों ने ऑलरेडी टेस्ट ले लिए हैं तो ये आपको बहुत सस्ते रेट में मिल जाएंगे। 500-600 रुपये में क्रैश कोर्स आज की डेट में आपको कहीं पे भी नहीं मिल सकता। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। चैनल सब्सक्राइब कर ले, और जिन लोगों ने भी अगर ये चीज़ें लेनी है आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आप लोग कूपन कोड यूज़ कर लें SSS बिना स्पेस के, तो आप लोगों को डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ।